अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। कल हमने एक सेगमेंट के अंदर स्टोरी रखी शाहरुख जतोई के हवाले से कि अस्पताल में 2.5 साल का अरसा गुजार चुके हैं और महकमा सेहत भी लाइल नज़र आती है। महकमा दाखिला की जानिब से कुछ नोटिफिकेशन दिए गए, उसमें कोऑर्डिनेशन था, लेकिन सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है जब ये खबर मंजर आम पर आई तो दोबारा जेल मुंतकिल किया गया और साथ साथ 20 कैदी जो बताए जा रहे हैं कि कराची के प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर वहाँ पर थे, जिनको जेल मुंतकिल कर दिया गया। अब तक 2 कैदी ऐसे हैं जिनको मुंतकिल किया जाना है जो कि जिन्ना हॉस्पिटल के अंदर है। लेकिन सवाल यहाँ पर कुछ वज़ीर आला साहब के हवाले से होते हैं। उनकी एक मंतक, एक स्टेटमेंट सामने आया कि सानिया मरी की तरह कोई मरा तो नहीं है ना, अगर वो जेल हॉस्पिटल गया भी है। तो इस पर बड़े एतराज़ात उठते नज़र आ रहे हैं। इसी पर बात कर लेते हैं। चीफ रिपोर्टर के 21 न्यूज़ हमारे साथ इस वक्त ऑन कॉल मौजूद हैं असद जैदी। ऐसा जानना चाहूँगा, शाहरुख जतोई का मामला जब मंजर आम पर आया कि प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर ये आराम फरमा रहे थे जनाब, तो उसके बाद अब तक क्या एक्शन लिया गया है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल, सबसे पहली बात तो ये है कि ये वाकया था, शाहरुख जतोई का जो केस था वो था 2012 का। इसके बाद हमने ये देखा कि जो पिछले चीफ जस्टिस थे उन्होंने खुद जाकर भी विजिट किया और वहां पर भी कुछ ऐसी सूरत पाई कि जो जेल था, जेल की वो जगह जो कि कैदियों को सजा देने के लिए होती है, वहां पर शाहरुख जतोई साहब को मुकम्मल तौर पे आराम के लिए हर चीज मुहैया थी। अच्छा। और उन्होंने उल्टा एक सवाल चीफ जस्टिस साहब से पूछ लिया था कि जी आप बगैर इजाजत के कैसे मेरे कमरे में आ गए। इसके बाद अब हमने देखा है कि एक निजी चैनल ने फिर उसी का खुलासा किया और हमने देखा कि वो दोबारा से शाहरुख जतोई पिछले 11 माह से निजी अस्पतालों में, पहले एक अस्पताल में रहे और उसके बाद फिर वहां से उस अस्पताल का अमला जब तब्दील हुआ तो फिर वो अमला जिस अस्पताल सरकार जो प्राइवेट अस्पताल था वहां पहुंचा तो ये शाहरुख जतोई साहब वहां पर चले गए। अच्छा। और फिर उसी तरीके से कि मीडिया ने जब अपना रोल अदा किया और दिखाया कि आखिर हो क्या रहा है, तो फिर इनको वापस भेजा गया। अच्छा, सिर्फ ये नहीं भेजे गए, 20 वो लोग जिनके खिलाफ हाई प्रोफाइल केसेस हैं, जिसमें कुछ सियासी जमातों के कारकुनान जिनके बहुत ज्यादा बड़े नाम इन्वॉल्व हैं कुछ केसेस में, वो भी मौजूद थे निजी अस्पतालों में। और फिर उसके बाद हमने देखा कि अब पिछले 2 से 3 रोज में वो तमाम लोग जो है वो वापस चले गए और जेलों में मुंतकिल कर दिए गए। इसके बरक्स जिन 2 कैदियों की आप बात कर रहे हैं वो भी बहुत जल्द, क्योंकि उनका इलाज चल रहा है। अब होता क्या है बिलाल, की सबसे पहले अगर कोई मरीज बीमार है तो उसको अस्पताल भेजा जाता है, लेकिन यहाँ पर कोई क्राइटेरिया नहीं है। महकमा दाखिला सिंध ने इन लोगों को बीमार डिक्लेयर करके प्राइवेट अस्पतालों में भेज दिया ताकि वो वहां पर जो सोबतें सख्त थी जेलों की उससे हटकर और ये वहां पर अपनी जिंदगी को आराम से गुजार सके। इसके साथ साथ बिलाल, बहुत सारे केसेस ऐसे देखने में आए जिसमें लोगों को इंसाफ के लिए जेलों में इंतजार करना पड़ा, कुछ को सालों और कुछ को पूरी जिंदगी। लेकिन यहाँ पे जो अशराफिया है, इसको अगर देखें तो ये पूरे प्रोटोकॉल्स के साथ अपनी जिंदगी बसर करता है। और इसके साथ साथ एक सीएम जिनकी जिम्मेदारी है सिंध के लोगों की आवाज बनना, उनकी तकलीफ में बराबर खड़े रहना, उनकी परेशानियों का मदावा करना, वो हमें दिखाई देते हैं मजाहिया अंदाज में। उन 14, मैं 14 कहूंगा कि जो लोग ताने मरी में चले गए दुनिया से, वो निकले थे अपने बच्चों के साथ, वो किसी के खिलाफ नहीं। असद, ये अशराफिया का जो तस्करा किया आपने, अशराफिया कैसे मान लिया जाए इस शख्स को? ये तो सजा याफ्ता मुजरिम है और हाई प्रोफाइलर है, ये इसको अशराफिया कैसे तस्वुर किया जा सकता है? बिलाल, देखिए कि एक इकलौता बेटा एक उस महकमे का जिसका काम है लोगों के जो है हकूक की पासदारी करना। अगर नुक्से अमन होगा तो वो लोग आएंगे। एक ऐसा शख्स डीएसपी जिसने अपनी उम्र गुजारी इस महकमे में सर्व करते सिंध पुलिस में, और फिर उन्हीं के इकलौते बेटे को निशाना बनाया गया। इस केस ने एक नया रुख लिया और ये शख्स जो आज सलाखों के पीछे है, शाहरुख जतोई, ये सलाखों के पीछे रहा। लेकिन अब देखिए, आप कह रहे हैं कि इसको अशराफिया कैसे कहेंगे? देखिए, अगर ये अशराफिया नहीं है, सजा याफ्ता है, तो 11 महीने इतने ठाक। और फिर इससे पहले अगर चीफ जस्टिस ने जब नोटिस लिया था, साबका चीफ जस्टिस ने, तो तब भी यही ठाट उस वक्त भी मौजूद थे। तो अगर कोई शख्स सजा याफ्ता है तो उसके लिए जेलें बनाई गई है ताकि उसको इस बात का यकीन दिलाया जाए। कोई भी शख्स जो गुनाह करता है
उसको इस बात का यकीन दिलाने के लिए कि जी आपने एक गलत फेल असद, ये खबर मंजर आम पर आने के बाद बात मालूम होती है कि ये निजी अस्पताल में ठहरा हुआ था ये शख्स। इससे पहले भी कई अस्पतालों में रह चुका है क्या? जी देखिए, जिस निजी अस्पताल का जिक्र किया गया जो कि एक पोश इलाके में मौजूद है, उससे पहले भी ये एक और अस्पताल है जहां पर ये मौजूद थे। वहां पर उस अमले ने जिनके जिम्मे इनकी खिदमत करना थी, क्योंकि ये मरीज नहीं है, इनकी खिदमत करना थी जिस अमले ने, उस अमले ने जाकर ज्वाइनिंग दी एक और निजी अस्पताल में, और वहां पर फिर इनको पूरे आन बान शान के साथ रखा गया। देखिए ये तो आज 11 माह नहीं, का इसका क्या मतलब है? क्या पूरा पूरा अस्पताल खरीद लिया गया था? इंतजामिया खरीद ली गई थी क्या सिर्फ एक कैदी के लिए? बिलाल देखिए कि एक शख्स की आप उसके अशराफिया होने का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि वो जेल से निकलता है, पहले एक अस्पताल में जाता है, फिर वहां से दूसरे निजी अस्पताल में जाता है, जबकि एक क्राइटेरिया मुकर्रर किया गया है कि अगर कोई शख्स जो कैदी है और उसको अगर कोई तकलीफ हो गई और वो उसको बहुत ही कोई सख्त बीमारी है और उसको लेके जाना जरूरी है अस्पताल में, तो फिर उसको वहां पर पुलिस की निगरानी में रखा जाएगा। ठीक है, ये किस तरह का, और वो भी सरकारी अस्पताल में। तो या तो फिर जहां सीएम सिंध मजाक उड़ाते दिखाई दिए और उन्होंने इस बात को इस तरह कह दिया कि 20 लोगों के जो बाहर हैं वो मरे तो नहीं, तो क्या एक शख्स की जान जो गई थी या वो जो 20 लोग हैं जो बाहर हैं, क्या वो इतने ही, अगर वो शराफिया नहीं है तो सीएम उनको प्रोटेक्ट करते क्यों दिखाई देते हैं? ये जिम्मेदारी किस पर आयद होती है सिस्टमेटिकली? अगर मैं चीज़ों को पूछूं आपसे, एक कैदी जेल से निकलता है, अस्पताल आप बता रहे हैं कि सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया जाता है उसे और महकमे सेहत की इन्वॉल्वमेंट होती है। ये कैदी शाहरुख जतोई कैसे निजी अस्पताल में 11 माह तक, और कल हमने स्टोरी की तो मालूम ये हुआ कि कमर का दर्द था जिसकी वजह से कमरे तक मुंतकिल हो गए। हाउ इज इट पॉसिबल? अच्छा बिलाल, एक मैं आपको अहम बात बताऊं, आपने कहा कि किस पे आयद होती है ये जिम्मेदारी। सबसे पहले महकमा दाखिला सिंध ने, देखिए फिर सिंध हुकूमत है, महकमा दाखिला सिंध ने इनको इजाजत दी कि जाकर अपना इलाज करें। और होम मिनिस्ट्री इस वक्त किसके पास है? सीएम साहब के पास है, सीएम साहब के पास है। एग्जैक्टली। फिर आप देखिए इसका मतलब मैं ये समझ लूं कि अगर होम मिनिस्ट्री ने इजाजत दी है तो उसमें सीएम की रजामंदी शामिल है। जी बिल्कुल, देखिए तभी तो वो डिफेंड करते दिखाई दिए। जो उनका बयान है वो सिर्फ और सिर्फ उसी को, अपनी बात को डिफेंड करते दिखाई दिए। फिर इससे ज्यादा एक अहम बात, बिलाल एक वाकया होता है कोरंगी के अंदर, और उसके अंदर एक साहब को डकैती का वो होता है कि जी डकैती मुकाबला है, और वो उसके बाद हमने देखा कि वो 34 दिन के बाद वो जो है वो इस दुनिया से कूच कर गए। उनके लिए तो क्राइटेरिया बिल्कुल अलग था, वो एक आम आदमी था, उसको जख्मी होने के बावजूद उसको रखा गया था वो जेल के अंदर। लेकिन यार ये क्या अजीब सी बात है कि अगर कमर का दर्द हो गया तो 11 महीने से क्या इलाज नहीं हो पाया था, या इससे पहले जब से वो इस केस को टेकअप किया गया और उनको जो सहूलियात दी गई, तो क्या जो पहले सहूलियात दी गई थी वो अशराफिया को नहीं दी गई थी? अगर ये अशराफिया नहीं है, सिंध की अशराफिया अगर ये नहीं है, तो इससे पहले चीफ जस्टिस को, जो साबिक चीफ जस्टिस थे, उनको क्यों जहमत करना पड़ी, खुद जाकर इस बात देखना पड़ा कि एक मुल्जिम को, जो एक शख्स की जिसने जान ली, जो इकलौता बेटा था डीएसपी का, और उसके बाद उसको इतने काट बात से रखा। ठीक है, वजीर आला मुराद अली शाह ने इस पर ऑब्वियसली एक ऐसा कमेंट किया है जो कि तंज का निश्तर बरसाया है फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर, लेकिन दूसरी जानब ये भी कहा कि जो जिम्मेदारान होंगे उसका तयन किया जाएगा, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। अब तक कोई कमेटी बनाई गई, कोई इन्वेस्टिगेशन का आगाज किया गया? देखिए अभी तक तो जो बात सीएम साहब कर रहे हैं, और सीएम के अपने पास महकमे दाखिला का चार्ज अपने ही पास रखा हुआ है, यानी कि कोई और काबिल शख्स मिला नहीं, क्योंकि सारी मिनिस्ट्रियां इसी तरीके से रखी गई हैं। तो फिर उसके बाद सीएम साहब का इख्तियार है कि वो कमेटी बनाए। जब वो फेडरल से, देखिए फेडरल हो या हो सिंध हुकूमत या कोई भी किसी भी सूबे की, तमाम लोग पाकिस्तानी हैं और इनके हकूक की बात करना तमाम लोगों की जिम्मेदारी है। किसी पे तंज का निस्तर बरसा कर किसी के जख्मों पे नमक नहीं छिड़कना चाहिए अगर कोई किसी का प्यारा चला गया। अच्छा, एक और क्वेश्चन है यहाँ पर। कराची सेंट्रल जेल की अगर बात की जाए, हाई प्रोफाइलर्स यहाँ पर मौजूद हैं, एचवीटीज भी मौजूद हैं, तो इनकी जब तबीयत नासाज होती है तो ऑब्वियसली जो जेल का सुप्रिटेंडेंट है वो आगाह करता होगा महकमे सेहत को या फिर महकमे दाखिला को। तो
तो सारी जिम्मेदारी क्या इस पर आयद नहीं होती कि गलत जो है वो आगाह किया गया? जी देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जब इस तरह का कोई वाकया होता है तो फिर वहां जेल में भी सहूलत मौजूद होती है कि जो पहली फर्स्ट एड है वो जेल में दे दी जाए। वहां डॉक्टर जाते हैं, विजिट करते हैं और फर्स्ट एड दे देते हैं। इसके बाद अगर किसी भी ऐसा मुल्जिम है जिसको जो है वो शिफ्ट करना पड़े किसी अस्पताल में, तो उसकी बाकायदा तौर पे इजाजत ली जाती है और राहदारी बनती है कि वो वहां लेकर जा रहे हैं, फला अस्पताल में लेकर जा रहे हैं, उसके साथ पूरा स्पॉट होता है। और तो उसके बाद क्या अगर सीनियर सुप्रिटेंडेंट ने इजाजत ली थी, आगाह किया था महकमों को, इदारों को? सर देखिए बिलाल साहब, जब एक बात कर दी गई कि महकमा दाखिला सिंध से इजाजतनामा मांगा, महकमा दाखिला सिंध ने इजाजत दे दी। लेकिन महकमा सेहत तो ला इल्म नजर आता है। अगर इनको इस बात ला इल्म कहीं नहीं दिखाई देता। नहीं, महकमा सेहत की जानिब से तो कोई समरी, कोई नोटिफिकेशन किसी किस्म की जो है वो खबर सामने नहीं आई। वो तो ला इल्म है इस पूरे मामले से। जी देखिए बिलाल, सबसे अहम बात यह है कि अगर वो ला इल्म है तो ये भी महकमा दाखिला सिंध की तरह महकमा सेहत सिंध भी उसी चीफ मिनिस्टर के अंडर आता है जिन्होंने इनको इजाजत दी थी जाने की। कल परसों में आप देख लेंगे या आने वाले दिनों में किसी को लेटर आ जाएगा ऐसा। देखिए सबसे अहम बात यह है कि अगर किसी मरीज की कमर में दर्द था और उसको लेके जाना मकसूद था, ये तो एक मरीज हो गया, बाकी 20 का क्या कहेंगे? अच्छा फिर ये चलें, हम बाकी इस एक मरीज के साथ साथ बाकियों की भी बात कर लेते हैं। बाकी कौन कौन से केसेस के अंदर कन्विक्टेड हैं, क्या उनका प्रोफाइल है और कब से वो अस्पतालों के अंदर मुंतकिल किए गए? जी देखिए, इसी तरीके से एक और मरीज है जिनका जो है वो एक और सियासी जमात से बहुत गहरा ताल्लुक है और उनका नाम बहुत गूंजता दिखाई दिया। पिछले अदवार में, पिछले एक तिहाई में उनका नाम सुनने को बहुत मिला। वो भी निजी अस्पताल में थे, वो भी निजी अस्पताल में अपना इलाज करा रहे थे, लेकिन आनंद फानंद। अच्छा देखिए, तमाम लोग तो मरीज थे, तो क्या हुआ कि ये खबर नशर होने के बाद इन तमाम लोगों को अस्पतालों में क्यों शिफ्ट किया गया? इनके डॉक्टर्स परेशान नहीं हुए क्या? इनके डॉक्टर्स ने नहीं कहा कि अरे भाई ये क्या कर रहे हो, हमारे तो मरीज की हालत बहुत तशवीशनाक है, अगर ये अस्पताल जाएंगे तो इनकी जिंदगी का खतरा हो सकता है। जब ठीक ये है। तमाम चीजें नहीं हुई, इनकी तरह से एक और मरीज नहीं, सियासी जमात फिर के साथ- अगर ये वाकई मरीज थे या सिवियर केसेस इनके साथ जो है वो मसाइल थे, तो फिर इस खबर के नशर होने के बाद, मीडिया पर गूंज होने के बाद, इन मरीजों को वापस मुंतकिल क्यों कर दिया गया जेल में? जी देखिए ना, सबसे अगर इलाज सबसे हो रहा था जरूरी तो अमर इलाज तो चलता यही है। रहता। जी देखिए, सबसे जरूरी अमर तो यही है कि अगर एक शख्स बीमार है और उसकी फिर अगर ये लोग बीमार हैं वाकई, और अगर इनको कुछ हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी भी तो इन्हीं पे आयद होगी, फिर महकमा दाखिला सिंध पे आयद होगी, फिर सीएम साहब पे आयद होगी। अगर ये बीमार थे तो क्यों भेजा, और अगर बीमार नहीं थे तो फिर इनको क्यों इतना अरसा रखा, और अब भी बीमार है तो वापस क्यों जेलों में डाल दिया गया? मुझे तो परेशानी लाख हो गई है असद के। ये इस कदर हद तक बीमार थे कि 11 माह से शाहरुख जतोई को अस्पताल में रखा गया। अब अचानक से हलचल मचती है, खबर मंजर आम पर आती है, अब उसको जेल मुंतकिल किया गया है। कोई नाखुशगवार वाकया तो नहीं होगा इन 20 कैदियों के साथ? बेचारे अस्पतालों में थे। देखिए ना कितना इनके साथ जुल्म ज्यादती है। ये बेचारे अपना इलाज करा रहे थे, इतने ठाठ से इलाज करा रहे थे, पूरे पूरे अस्पतालों का फ्लोर खरीदा हुआ था, वहां पर तमाम मुलाजमीन की तनख्वाहें अदा कर रहे थे, किसी की हक तलफी नहीं कर रहे थे, तमाम लोगों को खुश रखा हुआ था। फिर इनके साथ ज्यादती करके एक खबर के बाद इनको अंदर डाल दिया गया। अब अगर इनको कुछ हो गया, इनके आराम में खलल आ गया, तो उसकी जिम्मेदारी किस पे जाएगी? फिर जरूरी अमर ये है फिलहाल कि अगर इन लोगों का ये हक है तो वो लोग जिनको हाफ फ्राई करके लाया जाता है ना, तो उनका भी हक है कि उनका अस्पतालों में इलाज कराया जाए। ये नहीं कि फिर उनको 2 दिन के बाद फौरन जेलों के कैद खानों में डाल दिया जाए। और इन लोगों को ठीक है, ये तमाम चीजें अपनी जगह। ऑब्वियसली चीफ एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाएंगे, उस महकमा दाखिला भी इन्हीं के हाथ में है तमाम चीजें। लेकिन अगर आईजी जेल खाना जात की बात की जाए तो क्या उन्होंने इतनी जहमत भी नहीं की कि जेल के सीनियर सुप्रिटेंडेंट से बात करते, पूछते कि भाई क्यों इन 20 लोगों को इतने अरसे से अस्पताल में रखा गया था, आप क्यों ला इल्म थे? बिलाल देखिए, अब आने वाले 2-3 दिन के अंदर, क्योंकि ये अभी बिल्कुल ताजा वाकया है, आने वाले 2-3 रोज में आप देखेंगे कि मुख्तलिफ लोगों को सजाएं होती दिखाई देंगी। किसी को सस्पेंड किया जाएगा, किसी का ट्रांसफर किया जाएगा, और जो कमेटी बनेगी वो तमाम लोगों से पूछेगी अरे ये क्या हुआ, आनंद फानन ये जेल से किस तरह अस्पतालों में पहुंच गए, और अगर इतने अरसे से वहां पे तो हमें क्यों नहीं बताया कि हमें ला इल्म क्यों रखा गया। ये आने वाले 2-3 रोज के अंदर आप देखेंगे कि एक बड़ी पेशरफ्त होगी और बहुत से लोगों को नाहक सजाएं होती दिखाई देंगी, और सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने अपने बड़ों का कहना माना।
ठीक है, बहुत शुक्रिया असद जैदी, चीफ रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद थे। शाहरुख जतोई के बाद मजीद 20 कैदियों को जो मरीज बने हुए थे, अस्पतालों में मुंतकिल हुए थे, उनको दोबारा मुंतकिल कर दिया गया सेंट्रल जेल। और सवालात बहुत सारे उठते हैं, ख़ास तौर पर महकमा दाखिला पर कि महकमा दाखिला ने कैसे इजाज़त दी, क्या इन्वेस्टिगेशन की थी, महकमा सेहत लाइल्म क्यों नज़र आता है। और तीसरी बात, अगर जेल के सीनियर सुप्रिटेंडेंट की बात कर ली जाए तो ऐसी कौन सी जो है वो खबर थी जो मंजरेआम पर नहीं लाई गई, बल्कि इनको 11 माह से अस्पतालों में मुंतकिल करके रखा था। 20 कैदियों को वापस ले जा चुके हैं, 2 कैदी रह चुके हैं जो जिन्ना अस्पताल में मौजूद हैं, लेकिन जेल के अंदर क्या मामला चल रहे हैं कोई पूछने के लिए हायर अथॉरिटीज़ हैं, ये किसी के मातहत हैं, या जो है वो एक खुद मुख्तार ये इदारा है जो किसी को जवाबदेह नहीं है। बहरहाल प्रोग्राम के अंदर एक वक्फा लेंगे, उसके बाद कुछ और स्टोरीज भी उनको भी शामिल करेंगे।